जरा ठहर कर सोचिए, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 3 दिन में बड़ी से बड़ी बीमारी का असर टूटने लगे? क्या सच में अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है कि जहां डॉक्टर जवाब दे दे वहां से शिफा का दरवाजा खुल जाए? सुनिए और दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कोई आम बात नहीं, ये अल्लाह के कलाम की वो ताकत है जिसे जिसने भी समझ लिया उसकी जिंदगी बदल गई। सुबह का वक्त जब आप नींद से उठते हैं और आपका पेट बिल्कुल खाली होता है, उसी वक्त अगर कोई शख्स इन मुकद्दस सूरतों को पानी पर पढ़कर दम करता है और फिर वो पानी पी लेता है, तो अल्लाह के फजल से उसके अंदर जो भी बीमारी होती है उसकी जड़ हिलनी शुरू हो जाती है। सिर्फ 3 दिन, जी हां, सिर्फ 3 दिन अगर ये अमल लगातार कर लिया जाए तो बड़े से बड़ा मरीज जिसे हर जगह से मायूसी मिल चुकी हो, जिसे डॉक्टर भी कह चुके हो कि अब इलाज मुमकिन नहीं, अल्लाह के कलाम की बरकत से वही शख्स शिफा पाना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत है। अल्लाह ने अपने कलाम में ऐसी तासीर रखी है कि जो बंदा हर दरवाजे से मायूस हो जाता है उसके लिए यही कलाम उम्मीद का दरवाजा खोल देता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि बात बहुत कीमती है, जिंदगी भर काम आने वाली है। अगर आप इस अमल को बिल्कुल सही तरीके से बिना किसी कमी या ज्यादती के पूरा यकीन रखते हुए कर लेते हैं तो पहले ही दिन इसकी बरकत के असरात आपको महसूस होने लगते। 3 दिन लगातार और फिर आप अपनी आंखों से देखेंगे जैसे शीशा साफ होता है वैसे ही हालात साफ होते चले जाएंगे। अब सवाल यह है कि वो सूरत कौन सी है? तो सुनिए, वो सूरत इतनी मशहूर है कि हर शख्स उसे जानता है, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। जिसने कभी कुरान नहीं भी पढ़ा उसे भी ये सूरत याद होती है। ये वो सूरत है जिसकी फजीलत खुद बुजुर्गों ने बयान की कि इसे पढ़कर दम किया जाता था और अल्लाह शिफा अता फरमाता था। इस सूरत को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, पूरे अदब, पूरे यकीन और पूरे एहतिराम के साथ। और इसकी शान देखिए, ये वो सूरत है जिसे 2 बार नाजिल किया गया, एक बार मक्का मुकर्रमा में और दूसरी बार मदीना मुनव्वरा में। अब सोचिए, जिस सूरत को अल्लाह ताला 2 बार नाजिल फरमाए उसकी अजमत और मकाम क्या होगा? इसकी असल कीमत वही जान सकता है जिसने इसे आजमाया हो, जिसने इसके असर को अपनी जिंदगी में महसूस किया हो। देखिए, बात कलाम की होती है लेकिन असल कीमत बोलने वाले की होती है। एक फकीर कुछ कहे तो कोई ध्यान नहीं देता और एक बादशाह कुछ कह दे तो पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है। तो फिर अंदाजा लगाइए ये किसका कलाम है? ये कलाम ए रब्बानी है, मालिक ए कायनात का कलाम। वो कलाम जिसके सामने दुनिया का हर कलाम फीका पड़ जाता है। इसीलिए इसके अंदर ऐसी तासीर है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। डॉक्टर खुद कहते हैं कि हॉस्पिटल्स में जहां मरीज आखिरी हालत में होते हैं, जहां वो वेंटिलेटर पर होते हैं, वहां कुरान की तिलावत चलाई जाती है और सिर्फ सुनने की बरकत से अल्लाह उन मरीजों को राहत और शिफाता फरमा देता है। इतनी अजीम ताकत है अल्लाह के कलाम में। और इसके अंदर कुछ ऐसे हरूफ भी हैं जैसे अलिफ, लाम, मीम, जिनके बारे में फरमाया गया कि ये अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान राज्य है। इनका असल मतलब कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। तो जब ऐसा कलाम, ऐसा मुकद्दस राज्य आपके पास मौजूद है तो फिर देर किस बात की? यकीन के साथ, अदब के साथ और मुकम्मल तरीके से इस अमल को कीजिए और फिर खुद अपनी आंखों से देखिए कि अल्लाह का कलाम आपकी जिंदगी में कैसी तब्दीली लाता है, कैसे बीमारियां दूर होती हैं और कैसे बंद रास्ते खुलने लगते हैं
بس شرط ایک ہے، یقین، پورا یقین، کیونکہ جہاں یقین ہوتا ہے وہیں سے شفا شروع ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کا کلام ہوتا ہے وہاں ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کتنی عظیم بات ہے کہ ہمیں قرآن پڑھانے والے خود صاحب ایک قرآن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور 12 سال کی مدت میں آپ نے یہ کلام سکھایا۔ اب سوچئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا عطا نہ کیا ہوگا، آسمانوں کے خزانے، علم کے دریا، اور وہ نور جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر اس آیت پر ذرا تدبر کیجئے، الرحمن علم القرآن، یعنی سکھانے والا خود رحمان ہے اور سیکھنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اندازہ لگائیے یہ کیسا کلام ہے اور اس میں کتنی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہی کلام پاک ہے جس کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ شریف ہے۔ اب ذرا اس کی شان سنیے، یہ سورت نور بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور زندگی کو بدل دینے والی حقیقت بھی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا حل اس سورت میں موجود نہ ہو۔ اگر آپ اس سورت کو پڑھ لیں اور اس کے ساتھ وہ دوسری سورت بھی پڑھیں جس کا ذکر آگے آئے گا، تو یقین جانیے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کے کلام میں کیسی زبردست تاثیر ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے، اگر آپ صرف 10-15 منٹ پورے یقین اور دھیان کے ساتھ یہ عمل کر لیں تو سمجھ لیجئے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ نے جتنا علاج کروایا، ڈاکٹر بدلے، دوائیاں لیں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن اگر اس عمل کے ساتھ دوا بھی لیتے رہیں گے تو وہی دوا بھی اثر دکھانے لگے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر علاج کر لیا مگر شفا نہیں ملی۔ یاد رکھیے، جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو مسائل خود بخود حل ہونے لگتے ہیں۔ یہ ایک بابرکت عمل ہے، چاہے آپ بیمار ہوں یا نہ ہوں، اسے ضرور کیجئے، کیونکہ اس کی برکت سے زندگی کے بگڑے ہوئے حالات بھی سنور جاتے ہیں۔ اب سنیے قرآن کی تاثیر کا ایک واقعہ۔ ایک صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پاس ایک گھوڑا بندھا تھا۔ اچانک وہ بے چین ہو کر اچھلنے لگا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ایک بادل سا تھا جس میں چراغ روشن تھے۔ صبح یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے آئے تھے۔ یعنی جہاں تک قرآن کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قرآن پڑھ کر بیمار پر دم کرے تو اس کا اثر پھولوں کی خوشبو کی طرح ہر طرف پھیلتا ہے، دل کو سکون اور دماغ کو تازگی ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ اس کے لفظوں میں ایسی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے کہ بیماریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ صحابہ کرامج نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سانپ کے ڈسے ہوئے شخص پر دم کیا تو اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اسی طرح ایک شخص کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، جب اس پر یہ سورت پڑھ کر دم کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس بیماری سے نجات دے دی۔ اب طریقہ سن لیجئے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ شروع میں 7 مرتبہ آمین کہنا ہے، پھر پوری سورت اس طرح پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عمل آپ فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا اس سے پہلے بھی، لیکن سب سے بہتر وقت وہ ہے جب آپ نہار منہ ہو، یعنی خالی پیٹ۔ اس وقت انسان تازہ ہوتا ہے، دل پرسکون ہوتا ہے اور عبادت کے لیے بہترین کیفیت میں ہوتا ہے۔ اسی وقت زمین پر فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، رات کے فرشتے واپس جا رہے ہوتے ہیں اور دن کے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی رحمتیں سب سے زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ اب ایک خاص بات یاد رکھیے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت پڑھنی ہے، کیونکہ اسی میں اصل برکت چھپی ہوئی ہے۔ ایک بادشاہ کو سر درد رہتا تھا،
बड़े बड़े हकीम और डॉक्टर उसका इलाज न कर सके। एक बुजुर्ग ने उसे एक टोपी दी, जब वो पहनता तो दर्द खत्म हो जाता और जब उतारता तो दर्द वापस आ जाता। जब उसने टोपी को खोलकर देखा तो उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखकर वो हैरान रह गया और इस्लाम की हकीकत को कबूल कर लिया। इसी तरह एक बुजुर्ग रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने एक कागज का टुकड़ा देखा जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। उन्होंने उसे उठाया, साफ किया, खुशबू लगाई और अदब के साथ रख दिया तो गैब से आवाज आई, जिस तरह तुमने मेरे नाम की ताजीम की, मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत में इज्जत अता करूंगा। दोस्तों, ये कोई मामूली अल्फाजा नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। इसे मुकम्मल यकीन के साथ पढ़िए और फिर देखिए कैसे जिंदगी बदलती है, बीमारियां दूर होती हैं और बंद रास्ते खुलने लगते हैं। बस एक शर्त है, यकीन, पूरा यकीन, क्योंकि जहां यकीन होता है वहीं से शिफा शुरू होती है। दोस्तों, बिस्मिल्लाह के साथ ही इस सूरत ए मुबारका को आपने सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है, या फिर बाद में 40 बार भी पढ़ सकते हैं। और फिर बिस्मिल्लाह के साथ उसी तरीके से पढ़ना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों को 40 की अदद के हवाले से भी नहीं पता होता कि 40 क्यों पढ़ा जाता है। इस्लाम में 40 का बड़ा खास मकाम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबूवत 40 साल की उम्र में अता हुई। पहले मुसलमानों की तादाद कम थी, सिर्फ 39 लोग थे और वो छुप छुप कर इबादत करते थे। लेकिन जब 40वें शख्स ने इस्लाम कबूल किया तो फिर दावत ए इस्लाम खुलकर होने लगी। तब ये यकीन हो गया कि अब हम हक पर हैं और हमें छुपकर नहीं बल्कि खुलकर इबादत करनी चाहिए। इसीलिए 40 की अदद बहुत अहम मानी जाती है, इसे हमेशा मद्देनजर रखें। अब जब आप इस सूरत को पढ़ लें तो एक बोतल पानी लगभग 1 या 1.5 लीटर अपने पास रखें। सूरत मुकम्मल करने के बाद उस पानी पर दम करें। इस सूरत के पढ़ने में बड़ी बरकत है। जो शख्स इसे पढ़ता है वह कभी मोहताज नहीं होता और बीमारियां भी उसके करीब नहीं आती। अगर आप इसे कुछ दिनों तक जारी रखें तो इसके कमालत आप खुद देखेंगे। अब इसका तरीका यह है, जिस सूरत का आप पहले जिक्र कर रहे हैं, जितनी बार शुरुआत में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है उतनी ही बार यहां भी पढ़नी है और आखिर में भी उतनी ही बार पढ़नी है। उसके बाद उस पानी को 3 वक्त इस्तेमाल करें, सुबह, दोपहर और शाम। अगर घर में कोई मरीज है तो उसे पिलाएं। अगर आप खुद बीमार हैं तो उस पानी को अपने ऊपर भी दम करके फेरें। इंशाअल्लाह एक ही दिन में आपको असर दिखाई देगा। यह सूरत बहुत अफजल है और इसे कुरान की दुल्हन भी कहा जाता है। इस सूरत में बार बार एक ही आयत दोहराई गई है और इसका नंबर 55 है। इसे सूरत उर रहमान कहा जाता है। जब इसे पढ़ा जाता है तो जिन्नात भी इसे सुनकर कहते हैं, ऐ अल्लाह, हम तेरी किसी भी नेमत को झुठलाते नहीं। यह सूरत हर तरह की हाजत के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर इसके पानी को घर की दीवारों पर छिड़का जाए तो अल्लाह ताला हर तरह की बला और नुकसान देने वाली चीजों से हिफाजत फरमाता है। कि शहजादा था कपल वस्तु का, महल में रहता था, जवान बीवी थी, एक बच्चा भी, बेटा वो भी था। जवान बीवी को और बेटे को छोड़कर जंगलों में निकल गए। क्यों? देखा दुनिया में दुख बहुत। कहीं वो देखा उसने अंधा एक आदमी है, वो ठोकरें खा रहा, गिर रहा। कहीं देखा किसी का बच्चा जो है आलम नज़ा में है, कोई कुछ नहीं कर सकता, रो रहे, पीट रहे। कहीं देखा जनाजा जा रहा, कंधे के ऊपर रख कर ले जा रहे। तो उसके फिक्र का मरकजी नुक्ता क्या है? सर्वम दुखम, यहाँ तो दुख ही दुख है और कुछ नहीं। इस दुख से सेल्वेशन हासिल करने के लिए वो निकल गए। अब क्या उसे मिला क्या नहीं मिला इसे छोड़ दी, लेकिन एक मिसाल तो है। महल की जिंदगी छोड़कर, जवान बीवी को छोड़कर, एक छोटे बच्चे को छोड़कर इंसान निकला है। इन्नल इंसान लफी खुस्र। दुनिया के अंदर ये तकालीफ देखकर इतना मुतासिर हो गए, तो आखिरत की तकालीफ वो तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। कुरान मजीद के हर सफे के ऊपर जहन्नम के कोई न कोई मनाजिर दिखा दिए गए। क्या खाने को मिलेगा? ज़क़ूम, जो पेट में जाएगा तो खौलेगा जैसे कि पानी खौल रहा हो।
اور پھر اس پر پیاس لگے گی تو حمیم ملے گا، گرم پانی، یا پیپ اور زخم کا دومن ملے گا۔ حضور کو شب معراج میں جو دکھائے گئے مناظر، عذاب کس کس طور سے انسانوں کو ہوگا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي